महाभारत की चर्चा करते हुए मेरे दिमाग में आता है कि वो जीवन की ही चर्चा है। जीवन जितना रहस्यपूर्ण है, इतने उसके आयाम हैं। कभी कोई आयाम पकड़ता है, कभी दूसरा आयाम पकड़ता है, पर हर बार जिंदगी के सभी आयामों को पकड़ने की चेष्टाएं व्यर्थ जाती हैं और जीवन हथेली में रेत की तरह से धीरे धीरे सरक जाता है। वो पकड़ में नहीं आता है। महाभारत जीवन के समानांतर एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य के एक आयाम को पकड़िए तो एक बात, दूसरे आयाम को पकड़िए तो दूसरी बात। अनेक आयामों को पकड़ने के बावजूद महाभारत जो अपनी संपूर्णता में बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता, वह जीवन धर्म का एक स्वरूप है और साथ ही काव्य धर्म का भी स्वरूप। क्या दुर्योधन की सभा में जब कृष्ण गए, उन्होंने प्रस्ताव रखा एक प्रकार का कि पांडवों को एक हिस्सा दे दिया जाए, कम से कम 5 गांव ही दे दिए जाएं, तो दुर्योधन ने अपने स्वभाव के अनुकूल उन्हें बंदी बनाने की चेष्टा की। कृष्ण ने अपने परात्पर रूप का दर्शन कराया और सारी सभा स्तब्ध रह गई। सब जान गए थे, लगभग कोई अछूता नहीं था कि कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। पर दुर्योधन अपने मूल्य के लिए उनको बंदी बनाने की चेष्टा में लगा। मुझे अनुमान है कि दुर्योधन को भी पता था कि वह पराजित होगा, लेकिन उसका अपना मूल्य था। क्या भीष्म पितामह को पता नहीं था, कि द्रोणाचार्य को पता नहीं था, कि कृपाचार्य को पता नहीं था, कि शकुनी को पता नहीं था, या अश्वत्थामा को पता नहीं था, कि कर्ण को पता नहीं था कि कृष्ण क्या है? वह महानतम सत्ता है, महाशक्ति है और उनसे वे जिसके पक्ष में हैं उसकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन जैसे कुछ मूल्य होते हैं जिन मूल्यों के लिए मनुष्य मरना पसंद करता है, उसी प्रकार से कौरवों के पक्ष के महारथी अपने अपने मूल्यों के लिए मरने के लिए तत्पर थे। स्पष्ट उदाहरण है, कृष्ण ने कर्ण को बताया कि तुम कुंती पुत्र हो। कर्ण को पता था कि उसका कवच कुंडल इसीलिए ब्राह्मण के वेश में इंद्र मांगने आए हैं ताकि वह अर्जुन का वध न कर सके। यद्यपि उसे एक अग्नि मिली थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि इस एक अग्नि को भी किसी न किसी रूप में इसके प्रभाव को नष्ट करने की योजना उस परात्पर शक्ति कृष्ण में होगी। लेकिन वह अपने मित्र के मूल्य को छोड़ना नहीं चाहता था, उसके लिए मरना उसे पसंद था। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन बातों के लिए वह जीवन को ही दांव पर लगा देता है।
मनुष्य अपने ही बनाए देवताओं के चरणों में झुक सकता है। मनुष्य अपनी ही बनाई गई मूल्यवत्ता के लिए, अपने पक्ष के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर सकता है। महाभारत का एक आयाम ये भी है और इसे किसी भी जिंदगी के स्वरूप, जिंदगी की बहती धारा से जोड़ा जा सकता है। जिंदगी अपने ढंग से चलती रहती है और वह चलती है जैसे हम जानते हैं कि हमें मरना पड़ेगा। मृत्यु जीवन का दूसरा सिरा है, लेकिन फिर भी हम इस जीवन को बचाना चाहते हैं, इस जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि घर संसार, परिवार, काम धाम, दुकानदारी, राजनीति, सत्ता, भाग दौड़, प्रतियोगिताएं, बहुत कुछ क्रीड़ाएं, बहुत सारे आपाधापी के स्वरूप अंततः एक शून्य में विलीन हो जाएंगे। पर मनुष्य की यह कामना कि वह अपने वंशजों के रूप में अमर है, अथवा वंशज भी समाप्त हो जाएं तो अपने द्वारा रचित रचना की स्मृति के रूप में वह जीवित रहेगा। भाषा की सृष्टि उसने इसीलिए की है, साहित्य की सृष्टि उसने की है, संगीत को उत्पन्न किया है। न सही पार्थिवता में, अपार्थिवता में ही सही, संगीत के रूप में, साहित्य के रूप में, विज्ञान की खोज के रूप में, किसी न किसी कृत्य के रूप में जो मनुष्य है वह जीवित रहेगा और उसके लिए वह मरने के लिए भी तत्पर रहता है। कहा जाता है कि वैज्ञानिकों का एक दल ही वो संसार के सबसे महान विश्व का स्वाद जानने के लिए, क्या वैज्ञानिकों को पता नहीं था कि वो मर भी सकते हैं? क्या और भी महापुरुषों को पता नहीं था? क्या बुद्ध को पता नहीं था कि उन्हें विष दिया गया है? क्या ईसा मसीह को नहीं पता था कि जो कह रहे हैं, जो तमाम लोग हैं, उनके दुश्मन बनेंगे, उन्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा? क्या गांधी को पता नहीं था कि जिस तरह की बात वह कर रहे हैं, जिस प्रकार की आग है उस जमाने में, उसमें एक दिन उन्हें गोली भी लग सकती है? बहुतों को पता रहता है, यहाँ तक कि सबको पता रहता है, अगर बुद्धि है, चेतना है, थोड़ा भी चेतना का विकास है, वो म्रियमाण है, वो मृण्मय है, लेकिन अपने मूल्य के लिए अपनी बनाई जो शर्तें हैं जिंदगी की, उन शर्तों को के लिए वह अपने को बलिदान कर देता है। ये महाभारत का एक और आयाम है, एक और पक्ष है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, ये सब बातें धरी रह जाती हैं। दुर्योधन बहुत स्पष्ट कहता है कि जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। ये बात, ये सच्चाई, दुर्योधन का यह कथन हर मनुष्य के लिए सच है, और जब तक यह मनुष्यता है तब तक न्याय क्या है, अन्याय क्या है, ये अलग बात है, लेकिन संघर्ष